नमस्कार साथियों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ये जो सीरीज हमारे चल रही है, इसमें हमने अभी तक 900 प्रश्नों को देख लिया है और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, बिहार का सबसे पुराना सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? ये गलत है, ठीक है। ये डेट वगैरह तो सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है। पहला ही प्रश्न इसका रॉन्ग है। तो इसमें जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को, जो कि 1891 में इस्टेब्लिश हुई, इसे माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन 1858, ठीक है, 1858 डिवीजन लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है गया में, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी वह है, लेकिन डिवीजन लाइब्रेरी को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को ही सबसे पुराना लाइब्रेरी का महत्व प्राप्त है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये लाइब्रेरी तो है ही, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन खुदा बख्श को जो है पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की उपलब्धि प्राप्त है। तो इस चीज को आप सबसे पुराना, ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिन्हा लाइब्रेरी पटना का आधिकारिक नाम क्या है? तो श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान एवं सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय। ये अगला प्रश्न है, बिहार पुस्तकालय अधिनियम 2008 को राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? तो 4 मई 2008 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को यूनेस्को द्वारा किस सूची में विचार के लिए रखा गया? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। बिहार के किस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन पुस्तकालय का नाम क्या था? तो धर्मगंज, जिसके जो है 3 भाग थे, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। रत्नोदधि क्या का अर्थ क्या होता है? तो रत्नों का सागर। नालंदा पुस्तकालय का मुख्य ये भाग था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी पुस्तकालय के लिए कौन सी योजना चलाती है? तो संकल्प चलाती है। किस राज्य में पुस्तकालय कर संपत्ति कर का 10% है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम में शिक्षा उपकर का प्रावधान है? तो कर्नाटक। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए पहिए पर पुस्तकालय शब्द किसने दिया था? नहीं 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 नहीं, पहिया लाइब्रेरी ऑन व्हील जो है मेलवी डेवी ने नहीं दिया था, रंगनाथन ने दिया था, ठीक है, रंगानाथन ने दिया था। इस चीज का ध्यान रखिए, मेलवी डेवी ने नहीं दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर, 1928 में दिया था। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, यह किस सूत्र से सिद्ध होता है? तो प्रथम सूत्र से सिद्ध होता है। एक्सटेंशन सर्विस यानी कि प्रसार सेवा किस सूत्र की देन है? तो तृतीयक सूत्र की देन है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग यानी प्रसव पूर्व सूचीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो रंगनाथन ने। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए डायनेमिक थ्योरी किसने दिया है? तो रंगनाथन ने। सेमेंटिक मेथड के सोपानों को रंगनाथन ने क्या नाम दिया है? तो सर्पिल, ठीक है, सर्पिल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगला प्रश्न है, डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन किस तालिका में है? तो टेबल 1 में है। डीडीसी के 23वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? तो 4 खंड हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जेड वर्ग किसे दर्शाता है? तो कानून को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में डेल्टा चिन्ह किस विषय के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिनिस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्टिव थ्योरी किसने दिया? तो इसी रिचर्डसन ने। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यूसीबी सेयर्स के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए जीरो सीक्वेंस शब्द किसने दिया? रंगनाथन ने। अगला प्रश्न कह रहा है इजिप्ट इम्पटी डिजिट का उदाहरण दें। तो सीसी में जो है जेड है, जी है, एन है, एक्स है, ठीक है। चेन इंडेक्सिंग को श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष कहा गया? तो 1938 में। एएससीआर के अनुसार पर्सनल नेम में उपनाम
को कहाँ लिखा जाता है, तो पहले लिखा जाता है उपनाम को। जैसे ऐसा रंगनाथन है ना, तो रंगनाथन पहले हो जाएगा, ऐसा बाद में हो जाएगा। मेन एंट्री के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो ट्रेसिंग। क्लासिफाइड कैटलॉग में मुख्य प्रविष्टि किसके द्वारा बनाई जाती है, तो क्लास नंबर के द्वारा। डिक्शनरी कैटलॉग का विकास किसने किया, तो सी.एच. कटर के द्वारा। आईएसबीएन के 13 अंकों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। आईएसबीएन के 13 अंकों में प्रथम 3 अंक क्या होते हैं, तो 978 या 979। आईएसबीडी जी में, जी का क्या मतलब होता है, तो जनरल। कोडेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सामयिक प्रकाशन की पहचान के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कोडेन में कितने अक्षर होते हैं, तो 6 अक्षर होते हैं। बिब्लियोग्राफी को लिस्ट ऑफ बुक किसने कहा है, तो रंगनाथन ने कहा है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल की अवधारणा किसने दी है, तो डोरिथ एडर्सन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी का उदाहरण दे, तो आईएनबी, बीएनबी, ठीक है। रेडी रेफरेंस का मुख्य स्रोत क्या है, तो ईयर बुक, डिक्शनरी। अगला प्रश्न कह रहा है गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन करता है, तो प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। हुज हु किस प्रकार की सूचना देता है, तो जीवनी संबंधित। ग्लोसरी किस विशिष्ट ये ग्लोसरी जो है यानी कि शब्दावली क्या है, तो किसी विशिष्ट विषय के शब्दों का संग्रह। रिव्यू पत्रिका किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं, द्वितीयक। बिब्लियोग्राफिकल सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साहित्य की खोज में सहायता करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसलेशन सेवा के लिए भारत की प्रमुख संस्था क्या है, तो NISCPR, पूर्व में जो है इंसडॉक थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि SDI का दूसरा चरण क्या है, तो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल तैयार करना। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ, तो 1950 में। रिकॉल और प्रेसिशन के बीच कैसा संबंध होता है, तो विपरीत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सर्च स्ट्रेटजी का निर्माण किस चरण में होता है, तो सूचना खोज से पहले। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉरिटिक सर्च क्या है, तो अनुभव आधारित या खोजपूर्ण विधि है। मैनेजमेंट को दूसरे से कम काम लेने की कला किसने कहा है, मैनेजमेंट को जो है दूसरों से काम लेने की कला किसने कहा है, तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 सिद्धांत किसने दिए हैं, तो FW टेलर के द्वारा। स्कॉलर चयन का उल्लंघन क्या कहलाता है, तो गैंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अर्थ क्या होता है, तो एक योजना और एक मुखिया। अगला प्रश्न कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला चरण क्या है, तो वर्तमान जनशक्ति का आकलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की 360 डिग्री विधि क्या है, तो सभी दिशाओं से फीडबैक लेना, जैसे सहकर्मियों, वरिष्ठों, अधीनस्थों से। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट का सबसे लोकप्रिय प्रकार कौन सा है, तो लाइन आइटम बजट। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में हर साल क्या करना पड़ता है, तो शून्य से शुरुआत और हर खर्च का औचित्य साबित करना। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्वेसेशन रजिस्टर में कॉलमों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। शेल्विंग का वह प्रकार जिसमें पुस्तकों को मोटाई के अनुसार रखा जाता है, तो इसे जो है कॉम्पैक्ट शेल्विंग के नाम से जाना जाता है। पीरियोडिकल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कार्डेक्स विधि का विकास कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में, USA में। 3 कार्ड सिस्टम में चिक कार्ड का कार्य जो है क्या है, तो यह याद दिलाना कि कौन सा अंक या नहीं आया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार कब हुआ, तो 1895 में।
नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने कार्ड का उपयोग होता है? तो 3 कार्ड का होता है, बुक कार्ड, ब्राउज़र कार्ड और डेट स्लिप का। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेंडिंग में सेक्शन सेविंग क्या है? तो ये हाथ से धागे द्वारा की जाने वाली सिलाई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रिजर्वेशन में लेमिनेशन का विकल्प जो है क्या है? तो एनकैप्सुलेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूट से हुई है, यानी कि गणना से। अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ASCII 7 में कितने नोड्स होते हैं? तो 128। मशीन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो लो लेवल की भाषा ये है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन। वैन का पूरा नाम क्या है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौतिक बनावट। आईपी एड्रेस कौन प्रदान करता है? तो IANA और ICANN। ब्राउज़र का उदाहरण दें तो गूगल क्रोमो हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स, सफारी, ये सभी जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे जो है हैं। सर्च इंजन का उदाहरण दें तो गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। डाटाबेस में रिकॉर्ड क्या है? तो संबंधित फील्ड्स का समूह है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिलेशन डाटाबेस का जनक कौन है? तो EF कार्ड्स। अगला प्रश्न कह रहा है SQL का प्रयोग किस लिए होता है? तो डाटाबेस से डाटा एक्सेस और मैनेज करने के लिए, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी STD क्यों जरूरी है? तो यह जानने के लिए कि स्वचालन संभव और आरामदायक है या नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? तो पुराने मैनुअल कैटलॉग को मशीन पठनी रूप में बदलना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? तो पर्ल भाषा में। लिप्सिस सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है? तो विंडोज और लिनक्स दोनों पर। डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य घटक क्या है? तो डिजिटल संग्रह, मेटा डाटा और नेटवर्क पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है? तो ये किसी संस्थान के बौद्धिक कार्यों का डिजिटल संग्रह। अगला प्रश्न है डबलिन कोर मेटा डाटा का प्रथम तत्व कौन सा है? तो टाइटल। कॉपीराइट उल्लंघन को क्या कहते हैं? तो इसे प्राइसेसिस यानी कि चोरी या इनफ्रिंजमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि उल्लंघन। प्राइसेस ये चोरी हो गया, ये उल्लंघन हो गया, ठीक है। फेयर यूज के तहत क्या अनुमानित है कि निजी अध्ययन और अनुसंधान के लिए फोटोकॉपी। ओपन एक्सेस का रंगीन कोड गोल्ड जो है क्या दर्शाता है? तो प्रकाशक के स्तर पर मुफ्त उपलब्धता। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन ओपन एक्सेस क्या है? तो स्व अभिलेखागार है। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के 7 पिलर्स मॉडल किसने दिए हैं? तो SCONUL के द्वारा जो है 1999 में। बिब्लियोमेट्रिक्स के जनक कौन है? तो एलन पिचर्ड। इम्पैक्ट फैक्टर का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो क्लरेटिव एनालिसिस। अगला प्रश्न है H इंडेक्स का आविष्कार किसने किया? तो JE हिर्स के द्वारा 2005 में। बेबोलॉजी पत्रिका के संपादक कौन है? अली रेजा नरोजी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र भविष्य की योजना पर जोर देता है? तो 5वां सूत्र जो है जोर देता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।